हेलो, राधे राधे सभी साथियों को। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम ज़बरदस्त होंगे। मैं आदर्श यादव आपका यूट्यूब चैनल अपने आदर्श शिक्षा मंत्र में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग भौतिक विज्ञान का एक टॉपिक लेके आए हैं, यानी रेखीय आवर्धन का सूत्र। रेखीय आवर्धन के सूत्र का सत्यापन करेंगे हम लोग, जो बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर में आता है। आपको बता दें कि जो ये भौतिक विज्ञान है, इसमें आप सभी लोगों के कई सारे डेरिवेशन हैं। इसकी एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। इस प्लेलिस्ट से सारे आप डेरिवेशन को कंप्लीट कर लीजिएगा, जिससे कि आप बोर्ड परीक्षा में जाएं और आपसे एक भी प्रश्न मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज हम लोग रेखीय आवर्धन के बारे में सीखते हैं। ठीक है, रेखीय आवर्धन के लिए सूत्र का सत्यापन, यानी हम लोग जानेंगे कि आज रेखीय आवर्धन क्या होता है। यानी रेखीय आवर्धन को हम बता दें आपको m से प्रदर्शित करते हैं। अगर इसके छोटे शब्दों में आपको परिभाषा बताएं तो रेखीय आवर्धन उसे कहते हैं, यानी वस्तु की लंबाई तथा प्रतिबिंब की लंबाई के अनुपात को हम लोग रेखीय आवर्धन कहते हैं, जिसे m से प्रदर्शित करते हैं। चलिए आइए हम लोग सूत्र की तरफ चलते हैं। आपको बता दें ये एक अवतल दर्पण है। ठीक है, अवतल दर्पण है, यानी M1 M2 अवतल दर्पण है, जिस पर कोई बिंदु P ध्रुव है, यानी इसके मध्य में क्या है, ध्रुव। इसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ध्रुव से सीधी खींचे जाने वाली मुख्य अक्ष रेखा, यानी ये आपकी क्या होगी, एक मुख्य अक्ष होगी। ठीक है, ठीक है, आपको बता दें कि इस रेखा पर जो मुख्य अक्ष है, इस पर कोई बिंदु F है, जिसे हम लोग कहते हैं फोकस दूरी, तथा वक्रता केंद्र है, जिसे हम लोग बोलते हैं C। ठीक है, यानी कोई वस्तु रखी है मेरी मुख्य अक्ष पर, ए भी कोई मेरी वस्तु है, जिससे चलने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर, यानी ये मुख्य अक्ष के समांतर गई और दर्पण से टकराने के पश्चात कहां से गुजर जाती है, फोकस बिंदु से होकर गुजर जाती है। ठीक है, जो मेरी दूसरी किरण जाएगी वो मेरी वक्रता केंद्र से होकर होती हुई जाएगी। ठीक है, यानी वक्रता केंद्र है नाम ना देकर यहाँ आप दे दीजिए आप लोग, सॉरी। ये जो भी पॉइंट है ये क्या है, वक्रता केंद्र, इसको हम C से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जहां पे यानी ये बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण और ये जो दूसरी किरण है आपस में जहां पे भी काटे तो वहां पे क्या बन जाता है, मेरा प्रतिबिंब बन जाता है। इसे नाम दे दो A डैश V डैश, ये क्या बन गया, प्रतिबिंब बन गया। ठीक है, हम एक कल्पना करते हैं, मानते हैं कि दर्पण के ध्रुव से हम दो अभिलंब खींचेंगे। डॉट डॉट में अभिलंब जो अपने पास से खींचेंगे वो क्या, डॉट डॉट में खींचेंगे। ठीक है, ये क्यों खींचे हैं, क्योंकि हम लोग ने पढ़ा है परावर्तन का नियम। परावर्तन में क्या होता है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो यहाँ पे एक कोण ये बन रहा है, आपको बता दें, और एक ये आपतन कोण हो गया, जिसको I से प्रदर्शित करते हैं, और ये परावर्तन कोण हो गया। तो हम जानते हैं, यानी आप कैसे लिखोगे, अगर परिभाषा लिखोगे तो माना कोई M1 M2 अवतल दर्पण है, जिस पर P ध्रुव है तथा फोकस बिंदु F और वक्रता केंद्र C है।
यानी ए बी कोई बिंदु वस्तु रखी है, बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है और दर्पण से टकराने के पश्चात फोकस बिंदु से होकर निकल जाती है। जो भी मेरी दूसरी किरण जाएगी वो वक्रता केंद्र से होकर भी जाएगी। जहां पे ये दोनों किरणें आपस में काटेंगी, वहां पे मेरा क्या बनता है, प्रतिबिंब। यानी आपकी वस्तु रखी है ए बी ये, और प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, ए डैश बी डैश पर बन रहा है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कोण ए वी पी ए, कोण वी पी ए आपतन कोण है। कैसे कोण है, आपतन कोण ए पी और ए डैश, यानी इसे ले लो, इस टाइप से निकाल लो। ठीक है, यानी ये यहां से गया। ठीक है, तो क्या है, कोण ए पी ए डैश, कोण ए पी ए डैश, ये कैसा कोण है, परावर्तन कोण है। ठीक है, कोण वी पी ए बराबर कोण ए पी ए, क्यों, परावर्तन के नियम से। ये क्यों दोनों आपस में बराबर हैं, परावर्तन के नियम से। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे ये एंगल, और आपको बता दें त्रिभुज लिया है मैंने, ये एंगल और ये एंगल, यानी इसकी बात कर रहे हैं, इस त्रिभुज की। इस त्रिभुज में क्या है, समकोण ए डैश बी डैश पी, और इस बड़े वाले त्रिभुज में ए है समकोण। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वी ए पी बराबर ए डैश वी डैश पी, यानी ए डैश वी डैश पी क्यों इक्वल है, समकोण, समकोण जानते हो 90 डिग्री। ठीक है, अब देखेंगे ये समकोण हो गया ना। इसके बाद ए बी बराबर होगा ए डैश बी डैश के, ए बी यानी लिख लो ए डैश वी डैश, ए डैश वी डैश, राइट चलाते हैं। ठीक है, जिससे अच्छा दिखे आप लोगों को, यानी ए डैश वी डैश वटे ए बी। हम ये दो त्रिभुज को लेके चल रहे एक साथ, कौन कौन से, ए वी पी, जिसमें ये लंब बराबर लंब के है और आधार बराबर आधार के होगा। तो इसमें क्या है आधार, इसका क्या है आधार, ए पी, यानी इसका आधार है पी वी, और इस बड़े वाले त्रिभुज का आधार क्या है, पी ए। ठीक है, पी ए, ठीक, इसे नाम दे दो समीकरण नाम ए। हम जानते हैं, यानी यहां पे लिख लो चिन्ह, आपको बता दें, यानी जो वस्तु रखी है, यानी वस्तु की लंबाई को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, ओ,
यानी वस्तु की दूरी को हम u से प्रदर्शित करते हैं और वस्तु की लंबाई को o से। यानी ये मेरी वस्तु रखी है AB, तो AB बराबर O, ठीक है। ये वस्तु रखी, इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, A डैश B डैश पर। तो प्रतिबिंब की लंबाई को हम I से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। यानी ये माइनस में, ये ऋणात्मक होगी और ये धनात्मक होगी। जो ऐसी हम दूरियां नापते हैं वो कहां से नापेंगे, ध्रुव से। यानी P से और प्रतिबिंब तक की दूरी को हम क्या कहेंगे, V कहेंगे। क्या कहेंगे, V कहेंगे माइनस में। और ध्रुव से वस्तु तक की दूरी को हम क्या कहेंगे, U कहेंगे। यानी P से A तक की दूरी क्या कहेंगे, U। ये भी माइनस में लेंगे, ठीक है। अब इनका मान, यानी जो ये हैं इनके मान हम कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में। नेक्स्ट पेज में लिखते हैं। सभी यानी दूरियों के मान समीकरण 1 में रखने पर, आइए रखते हैं। क्या है, A डैश B डैश, A डैश B डैश का मान I है और AB का मान O है, ठीक है। तो I बटे O, ये माइनस में तो माइनस, बराबर PV क्या है, माइनस V है और PA U है, तो माइनस V माइनस U। आपको बता दें माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक है। तो I बटे O बराबर V बटे U, ये माइनस है इधर लगा, ठीक। तो ये आपका सिद्ध होता है। रेखीय आवर्धन को M से प्रदर्शित करते हैं। M बराबर I बटे O बराबर माइनस V बटे E। ये आपका प्रूफ होता है रेखीय आवर्धन का सूत्र, जो आपसे बोर्ड में 5 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है। उम्मीद है आप सभी से कि आपको समझ में आया होगा। एक बार आपको चित्र यहाँ द्वारा फिर हम बता दे रहे हैं, जैसे चित्र वहाँ अगर नहीं समझ में आया है तो यहाँ आप सीख लीजिए, ठीक है। जैसे कोई गोलीय दर्पण है, यानी कोई गोलीय दर्पण है, नाम दे दो M1 M2, ठीक। इस पर ये क्या है, मुख्य अक्ष है, यानी ये इस बिंदु का नाम आप दे दीजिए P, ठीक है, जिस पर ये फोकस दूरी है और वक्रता केंद्र है, ठीक है। इस पर कहीं एक बिंदु वस्तु रखी है, यानी ये वस्तु रखी है AB। वस्तु का नाम हमने क्या दे दिया, AB। इसे नाम दे दो A और इसे दे दो B, ठीक है। किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर, यानी ये मुख्य अक्ष के समांतर गई और दर्पण से टकराने के पश्चात फोकस बिंदु से गुजरती हुई निकल जाती है, ठीक है। जो दूसरी किरण मेरी जाएगी वो कहां से जाएगी, वक्रता केंद्र से जाएगी, यानी यूं जाएगी और टकराने के बाद वापस आ जाएगी, और ये इधर जाएगी, टकराएगी और टकराने के बाद इधर निकल जाएगी। इसे नाम दे दो आप, कुछ भी नाम दे दो एन। ये मेरा गोलीय दर्पण है M1 M2। ये क्या है, ये गोलीय दर्पण है, ठीक है। एक हम अपने पास से क्या करते हैं, एक लंब खींचते हैं, यानी जिससे आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर हो सके। यहां से एक हमने क्या डाला, लंब डाला, यानी लंब,
ध्रुव पे ही लंब जाएगा, ठीक है। और कहाँ से चला जाएगा? जहाँ पे ये दोनों आपस में काट, अच्छा जहाँ पे ये दोनों किरणें आपस में काटती हैं उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं, यानी प्रतिबिंब। इसे हम क्या कहेंगे? प्रतिबिंब। ये वस्तु रखी तो इसका प्रतिबिंब ए डैश और बी डैश पर बनता है, ठीक है। एक ये कोण बन गया, ये कोण हो गया मेरा आपतन कोण और ये हो गया परावर्तन कोण। तो वही मैंने पीछे आपको समझाया है, सेम यही चित्र है। अगर नहीं समझ में आया है तो आप यहाँ पे समझ लें, ठीक है। तो ये आपसे बार बार 5 नंबर में पूछा जाता है, रेखीय आवर्धन का सूत्र है, ये हम लोग सत्यापित कर चुके हैं। और आपको बता दें कि ये उत्तल दर्पण के लिए भी यही रहेगा, सिर्फ क्या है ये धनात्मक हो जाएगा चिन्ह, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आप लोग बताना कैसी लगी आपको वीडियो और कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। सभी लोगों को जय हिंद।